सबसे पहले बहुत अनयूजुअल सवाल है, मतलब बच्चे पढ़ते तो हैं, सब ने प्रिपरेशन अपना बेस्ट सब करते हैं। ये सोचा था मेरिट लिस्ट में आओगी? नहीं। नहीं सोचा था? क्यों नहीं सोचा था ऐसा? क्योंकि ऐसे मतलब पढ़ाई करते थे, मतलब हम नहीं सोचते थे कि इतना ज़्यादा आ जाएगा। अभी तो सेलिब्रिटी ऐसी फीलिंग आ रही होगी। आ रही है, बहुत लोग आए होंगे ना। कितने कितने इंटरव्यू दी अब तक? अभी 2-3 इंटरव्यू दे चुकी हो? ये तीसरा चलो है। बढ़िया। अच्छा, ये तीसरा है हमारे साथ। चलो एक स्कोर बताओ क्या है तुम्हारे पहले? फिजिक्स में 65 है, बायो में 65, ओवरऑल 100 में 100 में 95 फिजिक्स में, 95 बायो में है, 88 केमिस्ट्री में है, 92 हिंदी में, 91 इंग्लिश में। मतलब फिजिक्स और बायोलॉजी में ही टॉप है। बहुत बढ़िया। तो चलो अच्छा है, दोनों फिजिक्स बायो दोनों में सेम स्कोर है। हाँ। चलो बहुत बढ़िया है। तो ये बताओ, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करती थी? बच्चे अक्सर जानना चाहते हैं, अक्सर जो लोग टॉप, हम लोग तो समझाते रहते हैं बच्चों को साल भर, उनको ये चाहिए होता है कि कोई वाकई में जो ये काम किया है अगर वो बताए कि हमने ऐसे किया है तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो कैसे की साल भर पढ़ाई तुमने? सबसे पहले तो कोविड था, तो आपका चैनल मिला, तो वहाँ से मैंने जो आप बताते थे उसको नोट करते थे। कोई नोट्स नहीं लिया मैंने, जो आप बताते थे वही नोट करते थे, उसको लर्न किया अच्छे से, फिर यही करते थे, फिर उसका रिवीजन यही था, पढ़ते थे। फिर मतलब पढ़ाई के साथ साथ नोट्स साथ में चलते? नोट्स साथ में, जो आपका वीडियो पॉज करके फिर नोट करते थे। अच्छा, वीडियो पॉज करके फिर उसका नोट बनाती थी और ऐसे करके? हाँ। कितने पढ़ती थी? हम 12 आवर 12 घंटे पढ़ाई करती थी तुम? खैर मम्मी ने तुम्हारी बताया, अभी बात हुई, लेकिन तुमने बहुत मेहनत की। पढ़ाई मतलब टोटल ऑनलाइन ही थी? हाँ, टोटल ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन। मतलब आपकी वीडियो से तो गधा भी समझ जाए। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ चल, हाई स्कूल में भी तुम डिस्ट्रिक्ट में टॉप की थी? जी सर। कितने परसेंट थे? 92.17। 92.17 ओवरऑल याद है। चल, पढ़ाई को लेकर कुछ ज़्यादा एग्रेसिव थी, मम्मी इनकी कह रही थी अभी कि बेहोश हो जाती थी पढ़ते पढ़ते एग्ज़ाम के टाइम में, ये सही है? जी सर, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतना टेंशन लेती क्यों थी? मतलब पता नहीं कैसे एकदम अच्छे से मुझे लगता था कि हो नहीं पाएगा, ऐसे माइंड में आता था। नहीं तो जब कभी भी ऐसा लगे, तो जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है तुम्हें लगता है वीक है ना, तो उसका अपने से खुद का टेस्ट दे लो, 4 क्वेश्चन बुक से उठा करके, समझ में आ जाएगा वाकई मेरे को आता है कि नहीं आता है ना। तो मोटिवेशन ज़रूरी है। मतलब क्या लगता है कि टॉप करने के लिए तुमको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि इतना पढ़ाई करनी है हमको? और घर की परिस्थिति भी देख के, पापा ऑटो ड्राइवर हैं, तो ये सब देख के, हाँ अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मेहनत करते हैं तो हमें भी तो करना चाहिए। इतनी अच्छी सोच हर बच्चे की हो जाए तो देश कितना आगे निकल जाए, है ना। अक्सर लोग डिस्क्रिमिनेट करते रहते हैं लड़के लड़कियों में। हमने एक चीज़ देखा है, अब जो भी हमारा अपना पर्सनल रहा है, कि लड़कियां ज़्यादा सोचती हैं घर के बारे में लड़कों की तुलना में। हम भी लड़के हैं, बट अब तक जितना देखा हमने, लड़कियों के मन में ये ज़्यादा होता है कि हमारे माँ बाप इतना कर रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए। कहीं ना कहीं लड़के इस मामले में लापरवाह रह जाते हैं, रियलिटी है। तुम लोग भी हो तो ज़रा इस बात को ध्यान रखो। अगर वाकई माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं आपकी पढ़ाई का, आपका फ़ीस को, वही जानते हैं, ठीक है, लेकिन आपसे कभी नहीं कहते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी कोशिश करो कि जहाँ नाम आए कि हाँ हमारा लड़का हमारी लड़की, तो उनका भी सीना चौड़ा हो जाए, ठीक है। पापा ऑटो चलाते हैं लेकिन बच्ची को इतना पढ़ा रहे, इसके लिए हम उनको भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ नोट्स बच्चों को अक्सर क्वेश्चन आते हैं, सर नोट्स मेकिंग कैसे करें? हम लोग तो देते हैं टिप्स, लेकिन तुम खुद की हो तो तुम कैसे नोट्स बनाई हो? सर सबसे पहले तो मैंने मतलब जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने अलग से नोट डाउन किया। जैसे फिज़िक्स में हुआ तो सारे जो फार्मूला होते हैं, जैसे एक चैप्टर शुरू हो रहा है, पहला चैप्टर, तो उसका जितना भी बेसिक फार्मूले हैं उसको एक पेज में नोट डाउन कर लिया। और फिर उसके बाद फिर बीच बीच में जो मतलब आती हैं, जैसे कैलकुलस हुआ, ये सब बीच में आते हैं,
तो उनको 2-3 बार रिवाइज किया मैंने कि कैसे हो रहा है, मतलब मेथड क्या है, मतलब कैसे ये हो रहा है, ये नहीं कि रट लिए, समझना कि ये कैसे। और पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब कैसे पढ़ाई करती थी, कितना टाइम तुम वीडियो लेक्चर्स को देती थी, कितना टाइम सेल्फ स्टडी पे, बुक्स का क्या रोल रहा है, थोड़ा इसके बारे में कुछ। सर मेरा रूटीन था जैसे 4 बजे मॉर्निंग में, 4 से 8 मेरा सोने का रहता था मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 4 से 8 सोती हाँ, हो? उसके बाद 9 बजे से मैं मतलब शुरू करती थी पढ़ना। तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर नहीं देखते थे हम। मैंने दिया था 2 घंटे 9 से 11 मैंने फिजिक्स को दिया था सुबह के टाइम पे। अच्छा, इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना के तुम फॉलो करती थी? हाँ, कि 9 से 11 मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 11 से मुझे एक ये पढ़ना है, फिर मुझे ये करना है, फिर पढ़ना है, ऐसे पढ़ ली तुम? तो 9 से जो 11 था फिजिक्स था, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना ये था। फिर 11 से 12 के बीच में वीडियो लेक्चर था। जैसे बायो का, अगर मैंने फिजिक्स पढ़ा है तो उसके बीच में मैं बायो, जैसे मेरा जो मतलब बायो में हम लोग का अच्छा ही होता है बायो वालों का, तो वो होता है तो। हाँ, तो वो पढ़ते थे। फिर उसके बाद 12 to 2 आवर, ये 2 से बीच में हम इंग्लिश पढ़ते थे, 2 घंटे इंग्लिश। फिर उसके बाद फिर ब्रेक लेते थे। फिर 3 से 6 बजे तक मेरा केमिस्ट्री, मतलब दोनों हाफ करके, फर्स्ट और सेकेंड, और इसमें 1 घंटा वीडियो लेक्चर ये था। फिर उसके बाद 7 से 9 आवर्स फिर फिज़िक्स की वीडियो देखते थे, और हिंदी का फिर 1 घंटा निकाल देते थे। फिर 12 to 2 आवर्स रात के टाइम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे फिज़िक्स का। मतलब सोने का टाइम तुम्हारा सुबह 4 से 8, 4 घंटे? हाँ। बस, इसके अलावा नहीं सोती थी? बहुत कम सोती हो तुम तो, मतलब वाकई आश्चर्य की बात है। नींद ही नहीं लगती है। हाँ, ये तो है। अगर कोई एम होता है, कोई टारगेट होता है, और कुछ एक जुनून होता है जब लाइफ में कुछ अचीव करने का, नहीं आती है नींद। तो और कुछ तुम्हारी तरफ से कुछ और बच्चों के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगी? सर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे अगर मेहनत तो करते हैं लेकिन अगर उनका अच्छा मार्क नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि अब मुझे आगे करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब आपको मार्क के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको जानने के लिए पढ़ाई करना चाहिए। हाँ, नॉलेज ऑलवेज विंस। मोटिवेट रहने के लिए क्या करती थी? मोटिवेट रहने के लिए, जैसे सर अगर मतलब किसी चीज़ को पाने की लगन होती है ना, तो अंदर से ही मोटिवेशन आता है। अरे बाहर से कभी जरूरत पड़ी कि कोई बहुत कोई बाहर से मोटिवेट कर दे? कभी ऐसा लगा कोई हाँ, आप मतलब आप ही लेक्चर में बीच बीच में बोलते थे, तो वही सब। विवेक सर बहुत अच्छी शायरी बोलते हैं बीच बीच में। विवेक सर भी हैं। हाँ, और तो अजय सर भी हैं। अजय सर भी हैं। अच्छा, अजय केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, केमिस्ट्री भी तो, लेकिन अच्छा ही पढ़ाते हैं वो भी। बस स्कोर नहीं हो पाया किसी कारण से, कोई बात नहीं, बट ओवरऑल पढ़ने में साल भर मजा आई। आगे क्या करना है? आगे यूपीएससी करना है। तुमको भी यूपीएससी का ही टारगेट है? हाँ। नहीं, बहुत अच्छा। यूपीएससी से पहले क्या करना है? अग्निपथ ज्वाइन करना है। पहले अग्निपथ, फिर यूपीएससी? इसका विशेष कोई रीज़न? रीज़न ये है, मुझे मतलब नॉलेज भी हो जाएगा कंट्री के बारे में। अगर हम मिलिट्री में जाते हैं तो उस सब के हर फील्ड के बारे में मुझे वहाँ पे जाके, जो फील्ड पे जाके नॉलेज मिलती है वो अलग से जाके। तो वहाँ मुझे लगता वहाँ जाओगी, अभी इंटर पास किया, इसके बाद ग्रेजुएशन करोगी, ग्रेजुएशन के बाद वहाँ 4 साल जॉब करना, उसके बाद बहुत लेट नहीं हो जाएगा? लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा? सर मतलब मतलब जर्नी में जो मज़ा आता है लक्ष्य को पाने से, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। क्या बात है, तो यही बहुत खूबसूरत लाइन है। मजा नहीं है। प्रिंटेड नोट से पढ़ा कभी? नहीं, कभी नहीं। अपनी नोट्स ही बनाया होगा? लास्ट टाइम में वही साथ देती हैं? हाँ, बुक्स भी थी। हाँ, बुक्स कौन सी फॉलो की हो? बुक्स नगीन मतलब कुमार मित्तल की, है ना? तो क्या थ्योरी के लिए, न्यूमेरिकल के लिए? न्यूमेरिकल लगाती। थ्योरी के लिए? थ्योरी वही से एक ही बुक। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मिलते हैं आपसे फिर कभी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, धन्यवाद।